अध्यक्ष यूपी भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रभारी श्री विजय बहादुर पाठक, सह प्रभारी श्रीमती अंजुला महौर, सह प्रभारी श्रीमती शकुंतला चौहान। किसान मोर्चा के प्रभारी हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा, सह प्रभारी विजय सिंह भरे जी और शंकर गिरी जी। पिछड़ा मोर्चा के प्रभारी हैं प्रदेश के महामंत्री राम प्रताप चौहान, सह प्रभारी सुश्री पूनम बजाज, प्रदेश के मंत्री अभिजात मिश्रा। अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रभारी श्रीमती प्रियंका रावत प्रदेश की महामंत्री हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरी और श्री डीपी भारती सह प्रभारी। अनुसूचित जाति के हमारे प्रदेश अनुसूचित जनजाति के प्रभारी हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर जी, सह प्रभारी शंकर लोधी जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई, सह प्रभारी अमित वाल्मीकि जी और अध्यक्ष जी के कार्यालय के प्रमुख के नाते श्री प्रदेश के मंत्री हैं शिवभूषण जी। तो ये नई व्यवस्था हम लोगों ने की है। हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर संगठन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प को संगठन के आधार पर पूरा करेंगे और 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सारी की सारी सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश का, उसे पूरा करेंगे। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, अखिलेश यादव का सर ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में छुट्टा, पशुओं, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध समेत तमाम चीजों का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे कमिटमेंट हमने उसे पूरा मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश जी को अपनी सरकार के कालखंड के समय जो 2012 से 2017 तक की अराजकता रही है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार, गुंडा राज और अवैध जमीनों पर कब्जे, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार का अपराध बढ़ा है, उसके अनुभव के आधार पर उन्होंने आज ट्वीट किया होगा। थैंक यू सर। एक सवाल ले लीजिए अध्यक्ष जी, हमें बता दिए हो तो पहले उठा दिए होते। 27 तो यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, जिला प्रभारी बदले गए हैं। संगठन में जो फेरबदल करना था, जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय रॉय बने हैं। जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी बदले हैं। काशी क्षेत्र के प्रभारी बदले गए। गोरक्ष क्षेत्र के प्रभारी जीएन शुक्ला बने हैं। इसके अलावा किसको क्या जिम्मेदारी मिली है हम आपको बता रहे हैं। कई क्षेत्रीय और जिला प्रभारी बदले गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय रॉय होंगे। यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 2024 के लिहाज से संगठन में कुछ फेरबदल होने थे, जहां पर जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारियों के नाम सामने आने थे। उस लिस्ट को जारी किया गया है। काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल होंगे। गोरक्ष क्षेत्र के प्रभारी जीएन शुक्ला होंगे। जिला प्रभारी भी बदले गए हैं। यूपी बीजेपी में यह बड़ा बदलाव हुआ है 2024 के लिहाज से। 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है और सरकार के कामकाज से लेकर संगठन और काडर की मजबूती तक सब जगह पर बारीकियों से काम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि जो फिलहाल है, उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है कि किसने क्या काम किया है, क्षेत्र में उसको लेकर क्या माहौल और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, उसको अलग से आंका जा रहा है। और संगठन स्तर पर भी जिम्मेदारियां अभी से पक्की की जा रही हैं। बात चाहे क्षेत्रीय प्रभारी की हो या जिला प्रभारी की हो, उन सब की लिस्ट तैयार की गई है। अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय रॉय, काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल, गोरक्ष क्षेत्र के प्रभारी जीएन शुक्ला होंगे। तो मुख्य क्षेत्रों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये पूरी लिस्ट सामने आ रही है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन स्तर पर जो जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारी जिनको जिम्मेदारी मिली है, उनके नाम सामने आ जाएंगे। संकेत से सीधा इस पर अपडेट लेते हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संकेत, क्या वो पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है जहां पर जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय प्रभारियों के नाम सामने आ गए हैं? और क्या रणनीति आपको दिख रही है इस लिस्ट के अंदर? किन बातों का मुख्य ध्यान रखा गया है?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जो फेरबदल किए गए हैं उनके नामों का ऐलान किया है और जो पूरी सूची है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के 98 संगठनात्मक जिले हैं, इन 98 संगठनात्मक जिलों के जिला प्रभारियों के नामों का ऐलान किया है। इसमें 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिनके जिला प्रभारियों को बदल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्रों में अपने संगठन को बांटा है। अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, गोरख क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र। तो इन सभी 6 जो क्षेत्रीय स्तर पर पदाधिकारी हैं, उनमें इनमें 6 क्षेत्र में संगठनात्मक क्षेत्रों में प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उसमें पश्चिम में सुभाष यदुवंश को दोबारा मौका दिया गया है इसी तरीके से, और इसके अलावा अवध क्षेत्र में नए प्रभारी संजय राय को बनाया गया है। इससे पहले अमरपाल मौर्य के पास ये जिम्मेदारी थी। अमरपाल मौर्य को बनारस क्षेत्र, काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर क्षेत्र का प्रभारी अनूप गुप्ता, जो कि एमएलसी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, उनको बनाया गया है। तो ऐसे 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में नए प्रभारियों के नामों का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहीं दूसरी तरफ जो 98 संगठनात्मक जिले हैं, उनके प्रभारियों के नामों का ऐलान हुआ है। और वहीं जो मोर्चे हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, उसके प्रदेश प्रभारी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और इसके अलावा महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ा संगठनिक फेरबदल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जहां चुनावी अभियान संचालित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उन पर नजर बनाए हुए है। संगठन को दुरुस्त करने पर काम कर रही है। यही वो वजह है कि पिछले दिनों जहां 70 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने बदले, अब जिला प्रभारियों में भी बदलाव किया है और क्षेत्रीय प्रभारियों में भी बदलाव किया गया है। बिल्कुल, जिला और क्षेत्रीय प्रभारियों में बदलाव किया गया है और वो नाम भी सामने आ चुके हैं। पश्चिम की जिम्मेदारी एक बार फिर से सुभाष यदुवंश को दी गई है, आप बता रहे हैं। इसके अलावा काशी क्षेत्र हो, गोरख क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, वहां से भी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। तो ये जो मिशन 80 के लिए संगठन में जिन लोगों पर भरोसा दिखाया गया है, संकेत, क्या उसके पीछे कोई जातीय समीकरण, सियासी समीकरण, कैसा गणित सेट होता दिख रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बहुत ही सियासी लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये प्रभारियों के नामों का ऐलान किया है। इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखा ही गया है। इसके अलावा संगठन के कार्यों में जो दक्ष नेता हैं, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार बीजेपी पिछले चुनाव जीतते आई है और जिन्होंने प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में काम किया है, ऐसे लोगों को क्षेत्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि जो संगठनात्मक कार्यों में दक्ष लोग हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष के स्तर के लोग ये प्रभारी बनाए गए हैं। एमएलसी हैं, चाहे वो जीएन शुक्ला को जो गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री हैं और एमएलसी भी हैं। इसी तरीके से सुभाष यदुवंश प्रदेश महामंत्री हैं और एमएलसी भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें काशी क्षेत्र की, तो प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये प्रभारी बनाए गए हैं क्षेत्रीय स्तर पर, ये संगठन के दक्ष लोग हैं और इसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। तो बिल्कुल आप बता रहे हैं, इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सभी का ध्यान रखा गया है। और क्या वो लिस्ट आपके पास आ चुकी है? संकेत, मुख्य नाम आपको कौन से नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम क्षेत्रीय प्रभारियों की बात करें तो क्षेत्रीय प्रभारियों में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय को बनाया गया है, जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं और यहाँ पे जो तमाम चुनावी प्रबंधन के कामकाज हैं प्रदेश कार्यालय में रह के वो देखते हैं, उनको अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य को बनाया गया है। अमरपाल मौर्य रायबरेली से मनोज पांडे के खिलाफ चुनाव भी विधानसभा का लड़ चुके हैं और इसके अलावा प्रदेश के महामंत्री हैं और अवध क्षेत्र के अब तक वो प्रभारी थे। अब उनको अवध क्षेत्र से प्रभारी काशी क्षेत्र का बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ गोरख क्षेत्र के प्रभारी जीएन शुक्ला को बनाया गया है। यानी गोविंद नारायण शुक्ला हैं, ये प्रदेश के महामंत्री हैं, एमएलसी हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है गोरख क्षेत्र की। इसी तरीके से पश्चिम क्षेत्र में दोबारा सुभाष यदुवंश को मौका दिया गया है। सुभाष यदुवंश की दरअसल जो तैनाती थी वो कुछ दिन पहले ही की गई थी। जेपीएस राठौर, जो कि योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं, उनकी जगह पर सुभाष यदुवंश तैनात किए गए थे। अब एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनको दोबारा मौका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो जिलों के प्रभारी हैं वो भी नए बनाए गए हैं। तमाम जो 98 संगठनात्मक जिले हैं, इनके जिले प्रभारियों को बदला गया है। इसी तरीके से लोकसभा की संचालन समिति, विधानसभा की संचालन समिति, एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो चुनावी संचालन समिति को भी का भी गठन किया गया है विधानसभा स्तर पर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने के लिए संगठनात्मक लिहाज से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर और
जो लोकसभा स्तर पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वो वजह है कि इतना बड़ा संगठन के बावजूद लोकसभा चुनावी संचालन समिति और विधानसभा की संचालन समिति बनाई गई है, जो तमाम अभियानों को सेट करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के कामकाज हैं उनको वहां पर देखेंगे, नए जो लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और समन्वय का भी काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, और इसके अलावा जो मोर्चे हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो, उसके प्रभारी के नामों का ऐलान किया गया है। पंकज सिंह को युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इसी तरीके से विजय बहादुर पाठक को महिला मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। हालांकि ये नाम का ऐलान किया गया है, इनको दूसरी बार मौका दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक लिहाज से बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और न्यूज 18 ने सुबह ही इस खबर को दिखाया था कि आज सूची आ जाएगी जिला प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारी की संगठन बदलाव को लेकर। अब वो सूची सामने आ चुकी है, ये नाम उस सूची में है और ये वो लोग हैं जो जाति लिहाज से, क्षेत्रीय लिहाज से सूट पार्टी के हिसाब से बैठ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो ये कामकाजों में भी संगठनात्मक लिहाज से दक्ष। सर, आज की बैठक में क्या कुछ रहा है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हम सब लोग मिलकर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, हम लोगों ने संगठन के स्तर पर जो काम हम लोगों को करने हैं चुनाव की दृष्टि से, उन कामों को हम लोगों ने पूरा करने का संकल्प लिया है। कुछ काम हमारे संगठन के हैं, कुछ विषय राजनीतिक हैं। संगठन की दृष्टि से हमारी बूथों तक की स्थायी रचना है, उस रचना के आधार पर और विधानसभा लोकसभा के संचालन